स्पेशल फोर्स का सबसे बेहतरीन स्नाइपर बनने के लिए उस व्यक्ति को एक अनोखी परीक्षा दी गई। उसे हर तरह की फलियों को उनके रंग के हिसाब से अलग अलग करना था। इस काम के लिए बहुत धैर्य और तेज नजर की जरूरत थी। उसने लगातार 3 दिन और 3 रातें लगाकर सारी फलियां छांट दी। काम खत्म होते ही वो जमीन पर लेटकर जोर जोर से हंसने लगा। मुख्य द्वार पर तैनात सैनिक यह देखकर घबरा गए। प्रशिक्षक को शंका हुई कि कहीं उसका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया, इसलिए वो तुरंत अंदर गया। अंदर जाकर वो चौंक गया। आदमी ने न केवल परीक्षा पूरी कर ली थी, बल्कि 5 प्रकार की फलियों की सही संख्या भी उसे याद थी। प्रशिक्षक उसकी क्षमता देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि सही गिनती तो उसे खुद भी नहीं मालूम थी। तभी उसने एक और कठिन चुनौती दे दी। उसने कहा, एक सुई को चावल के दाने के आर पार निकाल कर दिखाओ, और यदि बिना दाने तोड़े लगातार 3 दानों में सुई पिरो दी तो परीक्षा सफल माना जाएगा। आदमी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसे केवल 3 दानों में सुई डालनी थी, पर उसने खुद को और परखने का निश्चय किया। उसने चावल के दानों की पूरी माला बना डाली। इस तरह उसने दूसरी परीक्षा भी शानदार ढंग से पार कर ली। कुछ समय बाद वह निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसने सामने मौजूद लक्ष्यों की संख्या पलक झपकते ही गिन ली। यह देखकर सब दंग रह गए। स्पेशल फोर्स के कमांडर ने तय किया कि अब उसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ले ली। एक दिन छुट्टी पर घर लौटते समय वह बस में बैठा था। अचानक एक व्यक्ति भड़क उठा। उसने अपने शरीर से बंधा बम दिखाया और धमकी दी कि वो बस के सभी लोगों को साथ लेकर मर जाएगा। वो समाज से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई उसे नहीं मिली थी। स्थिति गंभीर थी। आदमी ने चुपके से अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी कि वो खतरे में है। फिर वो उठकर उस व्यक्ति से बातचीत करने लगा। उसने बताया कि उसका परिवार संपन्न है और वो स्वयं बंधक बनने को तैयार है। दूसरे यात्रियों को बचाने के लिए उसने खुद को सौदे की तरह पेश कर दिया। वह शांतिपूर्वक उससे बात करता रहा। उसे पता चला कि उस व्यक्ति की बूढ़ी माँ बेहद बीमार है और पैसों की सख्त जरूरत है। मजबूरी ने उसे यह कदम उठाने पर विवश कर दिया था। आदमी ने समझाया कि वो उसके पिता की कंपनी में काम कर सकता है, जिससे पैसों की समस्या हल हो जाएगी। साथ ही उसने चेतावनी दी कि कोई गलत कदम मत उठाओ, वरना तुम्हारी माँ बेसहारा हो जाए। इन बातों ने उसका इरादा बदल दिया। बस से उतरते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बाद में उस व्यक्ति ने उसकी माँ की देखभाल में भी सहायता की और हॉस्पिटल सारा पैसा चुका दिया।